हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेती हूँ आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह के ख्याल आपके पर्सन के दिल में मन में आज देर रात आपको लेकर चल रहे हैं। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूँगी। क्या करना है, फोकस बनाना है आपको अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स सेंड करेंगे और अपने पर्सन की एनर्जी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर इस नो कांटेक्ट के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका द मैजिशियन, ये आपकी जेमिनी की एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी जजमेंट। ये हो गया आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका स्कॉर्पियो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ये हो गया आपका डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड आपका द वर्ल्ड, ये भी आपकी कैप्रिकॉर्न है, यानी कि कैप्रिकॉर्न यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन यहाँ पे आपका 9 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड द हाई प्रीस्टेस, यानी कि आपका कैंसर की एनर्जी है। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। 4 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एम्प्रेस, ये आपकी टॉरस की एनर्जी है। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। द फूल, ये आपके एक्वेरियस की एनर्जी है और आपका क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और देर रात क्या चल रहा है। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है, जस्टिस, या आपकी लिब्रा की, और ओवरऑल एनर्जी आपकी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सजिटेरियस की एनर्जी है। देखिएगा व्यूअर्स, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ना आपका 7, 1, 13, 4, 20, 2, 21, 3, 15, 6, 9, 2, 3, 4, 11, 2, 8, 10 और 1, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जुलाई, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, जून, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, मार्च, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ ना आपको अपने आप से नहीं जोड़ना है। और रीडिंग से भी जितना आप कनेक्ट कर पाए ना व्यूअर्स, बस आप उतना लीजिएगा, बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ना होगा। देखो बेसिकली व्यूअर्स, अगर मैं आज देर रात की इनकी एनर्जी के बारे में बात करूँ ना, तो देखो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अवेयर हो सकते हो, अलर्ट हो सकते हो कि ये इंसान ना आपके बारे में आज भी जानकारी निकलवा रहे हैं या निकलवा रही हैं। फिर चाहे ये खुद से आपको सोशल अकाउंट्स पर चेक करते हो, खुद से ही आपको लगातार सोशल अकाउंट्स के थ्रू आपका पीछा कर रही हो या कर रही हो, या फिर यहाँ पर किसी को इन्होंने हायर कर रखा है। फिर चाहे वो कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है यहाँ पे व्यूअर्स, या फिर यहाँ पर ना बेसिकली कोई रिलेटिव, कोई डिटेक्टिव ही क्यों ना इस इंसान ने हायर कर रखा हो, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ना आपके बारे में हर वो जानकारी इकट्ठी करी जा रही है, निकाली जा रही है, जैसे कि कुछ जानना चाहते हैं या चाहती हैं ये पर्सन, कुछ ऐसा जो इनके कान सुनने के लिए अब इस मोमेंट पर यहाँ पर तरस रहे हैं। यहाँ पर ना आपके पर्सन को अब बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है अपनी किस्मत को लेकर, ऐसा कि उम्र के इस पड़ाव पर है, ये इस फेज़ में है, अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ में है और इनकी लाइफ में ना अभी तक कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सब कुछ नेगेटिव इन्हें होता हुआ दिख रहा है। और अपनी डेस्टिनी, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होने के चलते ना, जैसे कि एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे मैं अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हूँ, क्या वो भी है, या फिर क्या
हम दोनों की लाइफ में अभी भी एक दूसरे का साथ पॉसिबल है, इस चीज़ में क्या अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये ढेरों सारे सवालों के जवाब जो आपके पर्सन को नहीं मिल पा रहे हैं ना, वो ये ढेरों सारे सवालों के जवाब व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखकर आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बेस पर यहाँ पर ना निकलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। हालांकि जितना इन्हें यहाँ पर आपके बारे में पता चला है, उन चीज़ों ने इस इंसान को यही दिया है आइडिया कि भाई यहाँ पर आप, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रायोरिटीज़ सब यहाँ पर पूरी तरह से बदल गई हैं। पहले जैसे आप थे या थी, जैसे पहले आपके लिए ये रिश्ता, ये इंसान इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, अब वैसा नहीं है। पहले ये इंसान जैसे आपको आसानी से ईज़िली हर बात पर जज कर लिया करते थे, हर बात पर रोका टोकी कर लिया करते थे, हर बात पर इन्हें जो लगता था, जो इनका आपको लेकर परसेप्शंस बनता था, ये उस हिसाब से आपको देख लिया करते थे या कर लिया करती थी। अब ऐसा नहीं, ये कर सकते हैं या कर सकती हैं। ना तो आपको हर बात पे जज करा जा सकता है, ना हर बात पर आपको रोका टोका जा सकता है। और क्योंकि आप यहाँ पर ना अब सामने वाले को जवाब देना, सामने वाले को यहाँ पर उसके मुंह पर बोलना सीख गए हो, या आप अब यहाँ पर मुंह पर बोलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो बजाय उन चीज़ों की वजह से अपने आप को परेशान करने के या परेशान होने के। इस इंसान को ये चीज़ें फील हो रही हैं, जैसे जितना ये आपके बारे में जानकारी जान रहे हो या आपके ऊपर इन्होंने खुद से निगाहें रख रखी हो, कि इनका जो कंट्रोल था ना व्यूअर्स आपके ऊपर, इनका जो असर पड़ता था, इनके कहीं ना कहीं गुस्से का असर, इनके प्यार का असर, इनके ऑब्सेशंस का असर जो आपके ऊपर पड़ता था, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, एज एन कुछ मेरे व्यूअर्स इनको लेकर बहुत ज़्यादा देखो आप एडिक्ट भी हो गए थे, ऑब्सेस हो गए थे, पॉजेसिव हो गए थे। तो वो जो असर पहले आपके ऊपर इनका पड़ा करता था ना, इन्हें आपसे दूर रहकर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके ऊपर से वो असर ख़त्म हो गया है। दूसरा, पहले जैसे आपके पर्सन जब आप इनके पास थे तो ओवरऑल आप इनके कंट्रोल में थे, इनके मन मुताबिक चल रहे थे या चल रही थी। तो इन्हें पता था कि ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आप इनकी इम्पोर्टेंस समझते हो या समझती हो, आपको इनकी वैल्यू पता है, आप इन्हें कहीं ना कहीं सर माथे रख रहे हो, आपकी ये दुनिया है। लेकिन अब इन्हें आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करके ये भी पता चल रहा है कि ये दूरियों ने ना आपके दिल से, मन से इस इंसान को इस कदर उतार दिया है कि अब आपको इनकी ना तो कंट्रोल की परवाह है, ना इनके गुस्से की परवाह है, और ना इनकी जैसे पहले आप इम्पोर्टेंस समझते थे, वैल्यू समझते थे, उस चीज़ की अब आपको परवाह है। और ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन को अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे होते ना झल्लाहट, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, उस तरह के इमोशंस में व्यूअर्स यहाँ पर लेकर जा रही हैं। इन्हें ये लग रहा है कि जैसे मानो ये वो इंसान बने हैं या बन गए हैं जहाँ पर ना इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्तों को तो बंद करा ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं बल्कि यहाँ पर आपसे अपने आप को दूर करा। तो वो चीज़ें ना आज इनकी इंट्यूशंस इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर समझा रही है। आज देर रात आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं या जितना ज़्यादा आपके पर्सन की इंट्यूशंस इन्हें ये सब चीज़ें निकाल कर दे रही है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन आपसे अपने आप को बहुत दूर जाते हुए या आप इनसे बहुत दूर हो गए हो, उस तरह की मेंटेलिटी में ये यहाँ पर जा रहे हैं। मुझे ना चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, भले बीते दिनों में आप दोनों के बीच के रिश्ते में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज भी आप इस इंसान के दिल और दिमाग से निकले नहीं हो पूरी तरह से। और आपके इस इंसान के दिल और दिमाग से ना निकलने के चलते ही ये पर्सन ना काउंसलिंग ले रहे हैं, जैसे होते हैं ना कि डिप्रेशन के लिए ये सेशंस ले रहे हैं कि आज भी क्यों ये आपको लेकर इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आपके बच्चा या बच्ची है तो क्यों इन्हें आज भी इसकी याद आती है, आज भी क्यों इनका दिल, इनका मन आपके बिना सुकून नहीं पा पाता है, क्यों ये आज भी आपके लिए बेचैन हो उठ रहे हैं, क्यों इन्हें ऐसा चीज़ें परेशान कर रही हैं कि आपके ऊपर से इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया, आप बदल गए हो। ये चीज़ें इन्हें इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इंसान ना व्यूअर्स सेशंस ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बार बार आज भी इस इंसान का दिल ना आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने का, आपकी तरफ बढ़ने का, रिस्क लेने का कर रहा है। बस बढ़ इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ डाउट में है, ये काफ़ी ज़्यादा कि भाई जैसे
जो पर्सनैलिटी आपके इनके सामने बनकर आ रही है ना व्यूअर्स, वो पर्सनैलिटी अगर वैसी नहीं हुई, एक्चुअली में ये चीज़ें नहीं हुई, तो ये आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे डील करेंगे। कल तो भले ही यहाँ पर ना आपको इमोशनल थे आप जब, तो उन सब चीज़ों की वजह से काबू कर पाते थे, अपने हिसाब से चला पाते थे या चला पाती थी, लेकिन अब कैसे ये सब चीज़ें कर पाएंगे। वो सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आज भी इस इंसान को बेचैन कर रही हैं, और उस बेचैनी को शांत करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स सेशंस लेते फिर रहे हैं। उसके अलग इनके दिल में ना व्यूअर्स आज जो बेचैनी के पीछे की वजह बन रही है वो ये कि ये जैसे अभी तक ना आपके अगेंस्ट इन्होंने जो भी फैसले लिए, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट अगर लीगल एक्शंस लिए ना, तो उनके लिए इन्होंने हिम्मत बटोर ली, ये बहुत हिम्मत से काम करते आए, या इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। लेकिन आज देर रात ना इस इंसान से ना वो हिम्मत नहीं उठाई जा रही है, जुटाई जा रही है, जो हिम्मत हमेशा इन्होंने उठाई अपनी विल पावर को कभी स्ट्रॉन्ग करके, कभी आपके खिलाफ कोई एक्शन लेके, कभी कोई नोटिस भेजकर, कभी डाइवोर्स के पेपर भेजकर, या कभी यहाँ पर आपके साथ अनफेयर करके। तो तब ये यहाँ पर जो हिम्मत उठा लिया करते थे या उठा लिया करती थी, वो हिम्मत आज भी ये पर्सन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, ये उठा पा रही है, वो चीज़ें आज इस इंसान को व्यूअर्स बिल्कुल रेस्टलेस कर रही है। तो इनकी वो स्थिति बन रही है व्यूअर्स, जैसे कि एक होता है कि जैसे जैसे वक्त जाता जा रहा है, चीज़ें इन्हें अपने हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और अब इस इंसान को जितना वक्त अपने खिलाफ जाता हुआ व्यूअर्स नज़र आ रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को आप या तो बदलते हुए या आप यहाँ पर अपने वक्त को अपने हाथों में लेते हुए इन्हें ज़्यादा नज़र आ रहे हो, और इनके दिल में मन में इस चीज़ की इनसिक्योरिटी व्यूअर्स डेवलप हो रही है कि इनके हाथों से जैसे ये वक्त चला गया है ना, वैसे यहाँ पर ना आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाना, सेम वैसे जैसे आप थे उस तरह से पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, इनके लिए इतना आसान नहीं बनेगा। ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अपने आप से ही जैसे नाराज़ कर रही हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। चलिए मैं देखती हूँ और आपके पर्सन के दिल में मन में आज देर रात क्या चल रहा है। इतना ज़रूर से है एज अलर्ट, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि इन्हें आपके बारे में ज़्यादा पता ना चले, तो आप अपने सोशल अकाउंट्स एक तो यहाँ पर व्यूअर सिक्योर करके रखिएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर आपको एक और सजेशंस दिया जाएगा इस रीडिंग के बेस पर, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में किसी से ज़्यादा चीज़ों को शेयर ना कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई खतरा यहाँ पर ना रहे। ये आपको एक सजेशंस के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए जी और देखते हैं उन सभी चीज़ों की वजह से व्यूअर्स के पर्सन का क्या रिस्पॉन्स, क्या रिएक्शंस बन रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली जो इन्हें ना अब आपके बारे में व्यूअर्स पता चल रहा है, वो चीज़ें ना इन्हें पेन दे रही हैं, इन्हें तकलीफ दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन को सेम वैसा ही दर्द व्यूअर्स महसूस हो रहा है जैसा दर्द कभी इस इंसान ने आपको दिया था, जैसा दर्द आपको यहाँ पर मिला था। तो जितनी भी इस इंसान को व्यूअर्स आपके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आप इनसे उतना ज़्यादा दूर होते जा रहे हो, आप इनसे उतना ज़्यादा दूर हो गए हो, तो वो चीज़ें इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे एक होता है ना कि भाई दूसरे की थाली में तो घी हमेशा ज़्यादा लगता है, और आपके पर्सन के साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि इन्हें आपकी थाली में घी यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, और उस रीजंस के चलते ना यहाँ पर आपके पर्सन को तकलीफ हो रही है। ऐसा जैसे एक मेंटलिटी ये बन गई थी उस वक्त पे कि इनका कुछ नहीं जाएगा, ये जाएंगे आपसे दूर जाएंगे तो भी इनका कुछ नहीं जाएगा, इन्हें इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, या ये अल्टीमेटली अपने आप को संभाल लेंगे, अपनी हिम्मत ही फिर से यहाँ पर बटोर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अब इतनी मैटर नहीं कर रही हैं इस इंसान को, जितना इन्हें मैटर कर रहा है कि यहाँ पर आपने कैसे अपने आप को चेंज करा, कैसे आपने यहाँ पर अपने आप को बदला, अपने इमोशंस को कंट्रोल करा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक पॉइंट पर आकर इस इंसान को लग रहा था कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगी जितना इनके लिए यहाँ पर पॉसिबल यहाँ पर है व्यूअर्स। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन
तो यहाँ पर ये आपका 6 ऑफ कप्स, और ये पर्सन ना उन सब चीज़ों को लेकर इस हर्ट भी इसीलिए हो रहे हैं या हो रही हैं क्योंकि ये ना कंपैरिजंस कर रहे हैं। पहले आप ना बच्चों की तरह इनके पीछे चल रहे थे, आप इन्हें आवाज़ लगा रहे थे या लगा रही थी, आप अपने प्यार को, इमोशंस को, अपने जज्बातों को इनके सामने बस किसी भी तरह से ना रखना चाह रहे थे, कभी मैसेज के थ्रू, कभी कॉल के थ्रू, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप इनके ना बच्चों की तरह पीछा नहीं कर रहे हो, अब आप इनके लिए यहाँ पर मतलब इनके प्यार के लिए यहाँ पर नीडी नहीं हो रहे हो। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को ज़्यादा, जैसे होता है ना कि इनके ईगो को हर्ट कर रही हैं, इनको ऐसा फील करा रही है ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, ऐसा तो इन्होंने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था। तो उस तरह की मेंटेलिटी में ये पर्सन व्यूअर्स आज यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को पहुँचते हुए या देख रहे हैं या देख रही हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, 1 बाय 1 लेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ वेंस। ये चीज़ें ना ये पर्सन को बहुत झगड़ालू किस्म का बना रही है। जैसे कि एक होता है कि इंसान को जब चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं जाती हुई दिख रही होती है ना, तो इंसान वहाँ पर काफ़ी गुस्सा करना शुरू कर जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे जहाँ उसे अपना पैशन, अपना जुनून लगाना चाहिए, वो वहाँ अपना पैशन, अपना जुनून लगाने के ना अपना सारी एनर्जी अपने गुस्से में यहाँ पर वेस्ट करना शुरू कर देता है या कर देती है। और वही चीज़ें आज इनके साथ हो रही हैं। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि वो मूवमेंट आपके इनकी तरफ क्यों नहीं है, वो आपकी सोच या आपके इमोशंस इनके लिए क्यों नहीं है। ये सभी चीज़ें आज इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा एग्रेसिव कर रही हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वेंस को क्लैरिफाई करा है व्यूअर्स 9 ऑफ सोर्ड्स ने। बेसिकली यहाँ पर अभी तक तो आपके पर्सन को अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप से मजबूत बनाना, अपने आप से दूर करना ये आसान इसलिए बन रहा था क्योंकि यहाँ पर आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा दिमाग से लाइट थे। एक ये था ना जैसे कि आप तो हो ही इनके लिए, आप तो अवेलेबल रहोगे ही रहोगे इनके लिए। लेकिन ना अब जब से आपके पर्सन को आपके बारे में ये खबर मिली है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो या आप अब तो बिल्कुल भी किसी कॉस्ट पर रहना नहीं चाहते हो, वो चीज़ें इन्हें आज व्यूअर्स रात काफ़ी ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस कर रही हैं। वही चीज़ें हैं जो इस इंसान की फाइट ना आज अपने आप से खुद से करवा रही हैं। वही चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं कि इस इंसान ने जो उड़ान भरी थी ना, इन्हें वो अपनी खुद की उड़ान आज रात यहाँ पर बेमायने की नज़र आ रही है व्यूअर्स। तो वो मुझे स्थिति इनकी बनती हुई दिख रही है। जैसे कि आप ही समझिएगा इस इंसान को आज तकलीफ, दर्द इस चीज़ से हो रहा है जैसे कि जो कर्म इन्होंने बनाए थे वो कर्म आज इनके खुद के सामने, इनकी खुद की टेबल के आगे यहाँ पर आकर बिछ गए हैं और ये उस मेंटेलिटी में पहुंच गए हैं। ना तो ये रो पा रहे हैं खुलकर, जैसे होते हैं ना अपने इमोशंस को ये खुलकर बाहर निकाल पा रहे हैं या पा रही हैं, और ना उसको खुद से अंदर ये पर्सन रख पा रहे हैं या रख पा रही हैं। और ये जितना ज़्यादा आपको ना अपने आप से इमोशनली डिटैच्ड होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को आपके लिए इनके दिल में इन्हें अटैचमेंट महसूस हो रहा है व्यूअर्स। तो वो इनके साथ हो रहा है। यहाँ पर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका द फूल। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स काउंसलिंग एंड ऑल भी इसीलिए ले रहे हैं, मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे इस इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी रहता है ना, तो ये उस रीजन के चलते ना काउंसलिंग ले रहे हैं और इन्हें रह भी अब ज़्यादा रहे। और इस काउंसलिंग को लेने के पीछे का रीज़न यही बन रहा है कि ये चाहते हैं या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आगे लेकर जाना, या अपने आप से अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन से वो रिस्क लिया नहीं जा रहा, आपके पार्टनर को वो रिस्क लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और क्योंकि बार बार इनके दिल और दिमाग में आप चल रहे हो, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात लौट लौट कर व्यूअर्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर काउंसलिंग लेते फिर रहे हैं। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखी है आज रात की। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स।
बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन की थॉट आपको लेकर, परसेप्शन इनका आपको लेकर कुछ ऐसा भी बन रहा है जैसे कि ना कल तो इन्हें यहाँ पर आपकी बात सुनने में ऐसा लगता था कि आप इन पर हावी होना चाहते हो, आप इन पर डोमिनेट करना चाहते हो, आप इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हो या चलाना चाहती हो। लेकिन आज इनका खुद से दिल यहाँ पर ये कर रहा है कि आप इनका ख्याल रखो, आप इन्हें अपने पास बस बांध कर रखो। ये जिस तरफ बढ़ने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, जिस नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की इच्छाएं आज इनके दिल में जाग रही हैं ना, वो इच्छाएं आप इनकी पूरी करो, आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर बांध कर रखो। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स। आज रात ना भाई यहाँ पर इस इंसान को जैसे मानो व्यूअर्स आपकी पल पल की खबर किसी के थ्रू पहुँचवाई जा रही है, जैसी भी हो, झूठी हो सच्ची हो, लेकिन आज इनकी घर में, इनके फ़ोन में, हर जगह जैसे मानो आप ही यहाँ पर चर्चा का विषय बने हुए हो व्यूअर्स। ये चीज़ें हैं और इन्हें उस चर्चा के विषय में, आपके विषय में यही पता चला है कि आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स बहुत हिम्मत से काम कर रहे हो, आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे हो, आप कमज़ोर नहीं पड़े। जो हुआ जैसे हुआ उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर कमज़ोर नहीं पड़े हो। वो चीज़ें आपके पर्सन को आपके विषय में व्यूअर्स पता चली हैं। ठीक है, आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी क्यों है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, क्योंकि आपके पर्सन से ना बेसिकली व्यूअर्स आपको भुलाया नहीं जा रहा, या आपको भुला नहीं पा रहे हैं या भुला नहीं पा रही है इस रीजन के चलते। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आज देर रात इस इंसान का दिल ना आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने का, आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने का आज इनका दिल काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कर रहा है। एज़न कि बस किसी तरह से आपका साथ मिल जाए, आप इन्हें मिल जाओ, आपके साथ इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए, तो वो चीज़ें इनके दिल में ज़्यादा हैं। और मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़ को देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या कर रही हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। द सन। इनके दिल में ना व्यूअर्स इवन ये चीज़ें भी हैं कि जैसे कल ये आपको जज कर रहे थे, जिस तरह से आपको जज कर रहा था ना इन्होंने, वो कहीं ना कहीं इन्हें आप में हज़ार कमियां गिनवा रहा था। उस जजमेंट में ना आपके पर्सन आपके साथ खुशियां देख नहीं पा रहे थे या इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कहते हैं ना कि आंखों पर पट्टी बंद गई थी क्या। लेकिन अब आज देर रात इस इंसान को ना वो पल याद आ रहे हैं या वो ये इमेजिन ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं कि जिसमें ना आप हो, आप दोनों का एक बेहतर फ्यूचर है, आपके बच्चा या बच्ची अगर ऑलरेडी हैं तो वो, या फिर अगर नहीं है तो हो सकते हैं। उस तरह से ना आज ये पर्सन आपको जितना इमेजिन कर रहे हैं, जितना इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स आप चल रहे हो, उतना ज़्यादा इनका दिल ना इस चीज़ से ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है। बशर्ते ना कि यहाँ पर उस तरह से जैसे अभी तक आपके पर्सन अपनी खुशियाँ किसी और ही डायरेक्शन में, किसी और ही वे में यहाँ पर देखते आ रहे थे या देखती आ रही थी, वो चीज़ें इनके साथ हो रही थी। तो बेसिकली ये ना पर्सन व्यूअर्स एक वक्त पे आपको बहुत ही गलत नज़रिए से देख रहे थे, इनका परसेप्शन आपको लेकर बहुत गलत बन गया था और उसी गलत नज़रिए के चलते इस इंसान ने आपको गलत तरीके से जज करना और आपके अगेंस्ट इन्होंने अपनी तरफ से जो भी फैसले सुनाने थे ना, वो आपके अगेंस्ट जाकर इन्होंने सारे फैसले यहाँ पर सुनाए। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स पूरी तरह से ना बदलती हुई जब नज़र आ रही है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भी मेरी लाइफ का वो पनिशमेंट है जो डिवाइन यूनिवर्स मुझे दे रही है, इस तरह से दे रही है कि इन्हें चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। लेकिन तब तक चीज़ें बदल चुकी है, तब तक आप बदल चुके हो, तब तक इस रिश्ते में बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है। तो वो इनको आज एक पनिशमेंट के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो जस्टिस एज एन डिवाइन यहाँ पर अब न्याय सुना रही है। डिवाइन अब यहाँ पर न्याय करने का बेड़ा उठा चुकी है। एज एन ये आप
आपकी नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाह रहे थे या चाह रही थी, लेकिन इनकी नज़रों में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। आपके साथ ये इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है, आपके साथ का फ्यूचर, आपके साथ इनकी किस्मत इतनी बढ़िया हो सकती थी, वो सब चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रही हैं। ये स्थिति इनके साथ हो रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप, जितना इनकी इंट्यूशंस व्यूअर्स यहाँ पर ना ये एहसास दिला रही है कि इन्होंने क्या खोया, ये क्या खो बैठे, और जितना ज़्यादा ये इस खोने वाले इंसान को वापस पाने की चाह रख रहे हैं या रख रही है ना, उतना इस इंसान को अपने हिस्से सिर्फ अफसोस यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पर आपके पर्सन तब पछता रहे हैं या पछता रही हैं जब यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको खो बैठे या खो बैठी, तो वो स्थिति भी इनकी बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ कप्स, जितना आपने ना व्यूअर्स इतने वक्त में अपने आप को अपडेट करा, जितना आपने इतने वक्त में अपने आप पर वर्क करा, जितना आपने अपने आप को अकेला रहना सिखाया, या जितना आपको ना यहाँ पर अकेले रहने की आदत पड़ी है, उतना ज़्यादा आपने अपने पर्सन का अटेंशन खींचा है, या उतना आप अपने पार्टनर का अटेंशन व्यूअर्स बेसिकली खींच रहे हो, खींच चुके हो। और वही चीज़ें आज इन्हें ना यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये पर्सन तो आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या कर रही हैं, जिससे इतना बेचैन है कि इन्हें काउंसलिंग लेनी पड़ रही है, और उधर आप यहाँ पर इस इंसान को ऐसा महसूस करा रहे हो कि आप इनसे डिटैच्ड होते जा रहे हो या आप इनसे डिटैच्ड हो चुके हो। तो देखो ना, यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब डिवाइन और यूनिवर्स इन्हें मौका दे रही थी, तब यहाँ पर ये आपसे दूरियां बनाते जा रहे थे, आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे थे या करती जा रही थी, और आज यहाँ पर डिवाइन इन्हें वो मौका नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन हालांकि इस चीज़ को लेकर भी है कि आप अभी जो चीज़ें कर रहे हो, जिस इमोशंस में हो, जो इमोशंस इन्हें आपकी तरफ से फील हो रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सच है या फिर यहाँ पर ये इनका भ्रम है, या अभी भी ये पहले जैसे आपको लेकर कुछ और परसेप्शन बनाने के चक्कर में आपसे अपने आप को दूर ले गए, कहीं ये फिर से वही तो मिस्टेक नहीं है। तो ये पर्सन उस कन्फ्यूज़न में भी व्यूअर्स आज रात अपने आप को यहाँ ज़्यादा पा रहे हैं या पा रही हैं। ऐसा इन्हें लग रहा है कि शायद अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से कोई और गलती कर दूँ, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। द टावर, जो इन्होंने व्यूअर्स आपके साथ इनजस्टिस करा, या जो इन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर फैसले लिए, आपसे मूव ऑन करने का फैसला लिया, वो सभी चीज़ें आज जैसे कहते हैं ना, उन सब चीज़ों का जो एक्चुअली में प्रभाव है, जो परिणाम है, वो आपके पर्सन को व्यूअर्स आज कर्मा की याद दिला रहे हैं। वो इन्हें कर्मा जैसा फील हो रहा है, जैसा लग रहा है इन्हें कि आज कर्म जो इन्होंने बनाए थे ना, वो इनके सामने आकर खड़े हो गए हैं, और ये उन कर्मों से ही अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। वैसी फीलिंग, वैसी सोच और इस तरह का परसेप्शन आज आपके पर्सन को व्यूअर्स दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाटता जा रहा है। तो वो स्थिति बन रही है। इस स्थिति के बेस पर इस इंसान का दिल व्यूअर्स आपसे आज रात कहने का क्या कर रहा है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पहला है ऑब्स्ट्रक्टेड सफोकेटिंग। तो अब आपके पर्सन आपसे यही कहने की इच्छाएं रख रहे हैं कि जितना इन्हें ना चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, जितना ये चीज़ें इन्हें अफसोस में लेकर जा रही है, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन फील हो रही है, उतना ज़्यादा इस इमोशन से ये ना सफोकेट हो रहे हैं या हो रही हैं। वो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है। रिस्क टेकर एडवेंचरस हाई होप, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रही है कि बार बार इनका दिल ना आपकी तरफ बढ़ने का, रिस्क लेने का कर रहे हैं। नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन फिर भी ना यहाँ पर ये खुद से हाई होप रख रहे हैं। ये खुद से यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर एडवेंचर लेने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का व्यूअर्स कर रहा है। ठीक है। मिरेकल, सरप्राइज और ब्लेसिंग्स,
ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ करा ना, अब उस व्यवहार के बदले में तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा परसेप्शन मुझको अगर लेकर बदलता है ना, तो वो शायद कोई मिरेकल ही होगा, वो शायद वो मेरे लिए कोई सरप्राइज ही होगा, वो शायद यहाँ पर मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही होगी। तो वो ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छाएं व्यूअर्स यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। रिलीजिंग हीलिंग, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं शायद ना तुम्हारे साथ से मैं हील था और अब धीरे धीरे करके मैं ना उस हीलिंग वाइब्रेशन से भी अलग होता जा रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर इतना हर्ट हो चुका हूँ, इतनी हर्ट हो चुकी हूँ, इतना डिप्रेस्ड हूँ कि अब मुझे लगता है कि मैं हील नहीं हूँ। कन्फेशिंग द ट्रुथ, आपसे ये पर्सन जो सच कहने की चाह रख रहे हैं लेकिन कहने की इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है ना व्यूअर्स, उन सभी चीज़ों का कन्फेशन आज आपके पर्सन के थ्रू किसी प्रोफेशनल पर्सन के सामने यहाँ पर रखा जा रहा है, करा जा रहा है कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, आज भी इनका दिल आपके साथ एक नई शुरुआत करने का है। आज भी यहाँ पर ना इन्हें जेलसी होती है, इन्हें इनसिक्योरिटी होती है जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं या देखते हैं, या जब आपको ये अपने आप से दूर जाते हुए यहाँ पर देखते हैं या देखती हैं। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, ये आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही है कि शायद उस वक्त पे मेरे लिए फैमिली ज़्यादा प्रायोरिटीज़ था, इसीलिए, या फैमिली मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ थी, इसीलिए मैं ना उस वक्त पे तुम्हें एज अ प्रायोरिटी लेकर नहीं चल पा रहा था या चल पा रही थी, इसीलिए मैं उस वक्त पे कंफ्यूज्ड था या थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं लेकर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस जर्नलिंग, आपको ये पर्सन अपने आप का ध्यान रखते हुए, अपने आप पर फोकस लगाते हुए जितना पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना इनकी उम्मीदें टूट रही हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपसे डिटैच होते हुए, आपको खोते हुए यहाँ पर इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा देखा जा रहा है। तो वो भी इनके दिल में, मन में एक घबराहट, एक दहशत व्यूअर्स यहाँ पर लेकर आ रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर ना क्या आगे होने की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस कनेक्ट करे रखना है अपने आप को। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है इस कनेक्शन में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल। अभी आगे चीज़ें ना मैं आपको कोई झूठी होप नहीं देना चाहूँगी। आगे भी ना चीज़ें कभी ऐसे लगेंगी कि सही होकर आ रही हैं, तो कभी अगले पल ऐसा लगेंगी कि चीज़ें ना यहाँ पर आपके कंट्रोल से बाहर जाती जा रही हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत चीज़ों को अब कंट्रोल कर चुके हो, तो अगले पल में ऐसा लगेगा कि सामने वाला या सामने वाली आपको कंट्रोल करने के लिए ना यहाँ पर गलत तरीका, गलत सोच, गलत इंटेंशंस यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर ना अभी व्यूअर्स चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। एज एन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना व्यूअर्स, वो इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट है। और रीज़न उसके पीछे यहाँ पर है बहुत सारे लोगों का आपके इर्द गिर्द होना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको किसी न किसी कॉस्ट पर बांधने की चाह रख रहे हैं इस रीजंस के चलते। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने के लिए बोला जा रहा है। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन्हें लगेगा कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, और उसके चलते ना गलत पैटर्न, गलत तरीका, गलत इंटेंशंस, गलत सोच, ये सब रख कर यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। तो थोड़ा सा अलर्ट व्यूअर्स आपको यहाँ पर रहना होगा व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं या आई हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़े या जुड़ी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने पर्सनल सेशन बुक ज़रूर से कराइएगा व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।